हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे कि किरचॉफ्स का दूसरा लॉ क्या होता है और कैसे हम लोग किरचॉफ्स लॉ को उपयोग में लाते हैं। तो आइए समझते हैं। मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ के बारे में, और ये जो लॉ है इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते। क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो हम लोग ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते किरचॉफ्स के दूसरे लॉ को। क्या कहता है ये लॉ? तो समेशन ई इक्वल टू समेशन आई आर। क्या बोलता है? समेशन मतलब होता है जोड़ना, और लॉ कहता है कि समेशन ई इक्वल टू समेशन आई इंटू आर। ठीक है, इसी बात को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते कि द अलजेब्रिक सम ऑफ all EMF of cell in a closed loop is equal to the algebraic sum of I into R in closed loop। क्या हमने बोला? तो बोला कि भैया द algebraic sum of all EMF, E for क्या है? EMF सेल या बैटरी का जो EMF है उन सारे का algebraic sum, क्लोज लूप की बात कर रहे, इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आई इंटू आर इन क्लोज लूप। यही कहता है हमारा किरचॉफ्स का दूसरा लॉ। आई क्या है भैया? तो आई ना करंट है आपका, आर क्या है? तो आर रेजिस्टेंस है, और ई क्या है? तो ईएमएफ ऑफ सेल है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है सेल का। आइए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। लेट अस सपोज मेरे भाई एक वायर है कुछ ऐसा, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। ये बड़ा लाइन प्लस को डिनोट करता, छोटा लाइन माइनस को। करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ईएमएफ का भी डायरेक्शन इधर की तरफ। सेल हो गया या बैटरी आप बोल लो, ई का मतलब ईएमएफ ऑफ सेल। तो ई का यूनिट क्या होता है? तो ई का यूनिट वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। अब आप बोलोगे कि ये जो स्मॉल आर है, ये जो स्मॉल आर है ये क्या है? तो भैया ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का या बैटरी का। स्मॉल आर क्या है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, या हम बोल सकते बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल या बैटरी। ठीक है, अब देखिए हम इस लॉ को उपयोग में कैसे लाते हैं। तो भाई मेरे देखो, तो एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, एक रेजिस्टर लगा है R1, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक रेजिस्टर है R2 और एक यहाँ पे सेल लगा हुआ है, ठीक है। अब ना E1 का डायरेक्शन इधर की तरफ है, E2 का डायरेक्शन इधर की तरफ है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इस वाले सेल का R2। तो जिधर E1 का डायरेक्शन उधर ही करंट का डायरेक्शन। हम अपने मन से मान लेते हैं कि करंट आई है, यहां से आई करंट जा रहा है, ये आई करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये आई करंट, ये आई ऐसे जा रहा है। हम एक लूप बना लेते हैं। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ये हमारा लूप है, इसको हम लूप 1 बोल देते हैं। और ये कैसा लूप है भैया? तो ये क्लोज लूप है। तो हमने क्या पढ़ा? किरचॉफ्स लॉ, समेशन ई इक्वल टू समेशन आई आर, मतलब जो बैटरी का ईएमएफ है उसका सम इक्वल टू समेशन आई आर हमने पढ़ा। तो बैटरी है यहाँ पे, एक E1 है और एक E2 है। करंट का डायरेक्शन E1 से निकल रहा है और E2 में जा रहा है। तो E1 हमारा क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव, और ये जो करंट आ रहा है E2 का डायरेक्शन इधर है बट करंट इधर की तरफ जा रहा है, इसीलिए माइनस E2। क्या ये बात क्लियर है? विच इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो देखिए, तो यहां से I और यहां पे R1, तो हमने लिखा I इंटू R1। आगे जब हम बढ़ेंगे तो करेंट I और R2, तो I इंटू R2। जब हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो I इंटू R2, स्मॉल R2। अब आप बोलोगे कि क्या यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे? भैया आंसर है नहीं, माइनस साइन नहीं लगाना। V इक्वल टू आई आर जो फॉर्मूला होता है, करेंट इधर जा रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, हम इसलिए यहाँ पे क्या सीधा लिख देते I इंटू R2। आगे जब हम बढ़ेंगे तो I इंटू कैपिटल R1।
क्या क्लियर है? यही है हमारा किरचॉफ्स का दूसरा लॉ। एक दो फिगर के माध्यम से और हम समझते हैं। देखिए तो हमने ना एक रेजिस्टर लगाया R1, यहाँ पे एक बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E1 का डायरेक्शन है ये, एक यहाँ पे R2 रेजिस्टर E2 का डायरेक्शन है ये, एक यहाँ पे R3 रेजिस्टर और E3 का डायरेक्शन ये, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 और इसका R2। इस फिगर को अगर आप देखेंगे भैया तो दो लूप बनेगा, ये एक लूप नहीं बनेगा। एक तो हमारा ये वाला पहला लूप और ये वाला हमारा दूसरा लूप। क्लियर है? हम अपने मन से करंट I मान लिए, I करंट इधर से गया, इधर से करंट गया, I इधर से चला गया। ये देखेंगे अगर आप तो ये आपको जंक्शन दिखेगा। अब यहां से मान लो कि I1 करंट इधर जा रहा है, तो इधर कौन सा करंट आया? तो I माइनस I1। ये I1 तो इधर चला गया, इधर से I माइनस I1, I माइनस I1 कुछ ऐसे। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला की, तो समेशन E इक्वल टू समेशन IR। पहला लूप में हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, तो पहला लूप में देखिए तो E1 का डायरेक्शन है ये, E2 का डायरेक्शन इधर की तरफ ही है, करंट भी इधर जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि E1 और E2 को आपको जोड़ देना है, तो हमने E1 को और E2 को जोड़ दिया। क्लियर है? पहला लूप केवल दो बैटरी है, इतने को आपको देखना है, ये वाले सेक्शन को। ठीक है, अब यहां से लिखिए I इंटू R1, तो I इंटू R1 प्लस में I1 इंटू R2, तो I1 इंटू R2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे तो I1 इंटू स्मॉल R2, तो I1 इंटू स्मॉल R2। आगे जब हम जाएंगे तो I इंटू R1। ये हो गया हमारा पहला लूप। दूसरा लूप की बात करें तो यहां देखिए तो I1 करंट इधर है और E2 का डायरेक्शन इधर, E3 का इधर। तो जब हम दूसरे लूप की बात करते तो बैटरी दो है, एक तो E2 है और एक E3 है। तो हम यहां से लूप लिए हैं, कहीं से आप ले सकते हो। तो करंट इधर है, E2 इधर है, बट लूप हम ऐसे ले रहे तो माइनस का E2, करंट इधर जा रहा है, E3 का डायरेक्शन इधर, तो माइनस का E3, तो माइनस E2 और माइनस के E3। क्या क्लियर है ये बात? और देखिए अब करंट इधर है, हम लूप तो इधर लिए, तो I1 और R2 माइनस में आएगा, तो माइनस I1 R2। इसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम लूप ऐसे ले रहे ना, बट यहाँ पे जो करंट है I1 R2, कैपिटल R2, ये भी माइनस साइन के साथ, तो माइनस में I1 R2। यहाँ पे देखिए तो करंट इधर जा रहा है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R3, तो यहाँ प्लस का साइन मीन्स I माइनस I1 इंटू स्मॉल R3, तो I माइनस I1 इंटू स्मॉल R3। जब हम आगे बढ़ेंगे तो I माइनस I1 कैपिटल R3, तो हम यहाँ लिख दिए I माइनस I1 कैपिटल R3। बस आपको माइनस और प्लस साइन को ध्यान में रखना है और उसके बाद आपको देखना है। तो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये है, एक दो और देख लेते। एक हमारा ये भी लूप है भैया, इसमें E1 है, यहाँ बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे कैपिटल R1 रेजिस्टर, एक बैटरी यहाँ E2 लगा है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, एक रेजिस्टर है R3, एक बैटरी है E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3, और एक यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है आपका, ये हो जाएगा R1 है, R3। एक बार चेक करते कि यहाँ पे जो रजिस्टर लगा है उसका क्या वैल्यू है। तो भाई यहाँ जो रजिस्टर लगा है इसको R के टर्म में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लूप लगाते हैं, तो इसमें भी अगर आप देखोगे दो लूप, एक तो ये वाला लूप, एक ये वाला लूप। फॉर्मूला आपका क्या है? समेशन E इक्वल टू समेशन IR। पहला लूप की हम बात करते हैं, ऐसे चलना शुरू कर रहे, E1 का डायरेक्शन इधर है और इस लूप में ना करंट इधर, E2 इधर, तो हम क्या बोलेंगे E1 माइनस E2। लिख दिया E1 माइनस E2 इक्वल टू, देखिए तो I करंट I इंटू R1, ठीक है, प्लस में I इंटू R1, सब कुछ सेम जा रहा है। यहाँ पे I1 इधर की तरफ, यहाँ तो हम माइनस प्लस को नहीं चेंज करेंगे, I1 इंटू स्मॉल R2, और इस लूप में आपका क्या है तो I1 इंटू कैपिटल R2। केवल इतना है आपका पहला लूप में। आगे बढ़िए,
दूसरा लूप आपका ये है, जब I करंट इधर से जा रहा, मान लीजिए I1 इधर ले लिए तो इधर क्या गया I माइनस I1। तो हम यहां देखेंगे अगर लूप हम ऐसे ले रहे तो E2 प्लस में E3, E2 प्लस में E3, ठीक है। यहां पे देखिए तो करंट इधर जा रहा है, लूप आप इधर ले रहे हो, तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा I1 इंटू R2, तो माइनस में I1 इंटू R2। जब हम इधर बढ़ेंगे तो I माइनस I1 कैपिटल R3, तो हम क्या लिख सकते हैं प्लस में I माइनस के I1 कैपिटल में R3। क्लियर है ये बात। और देखिए तो और अगर हम देखें यहाँ पे तो I माइनस I1 और स्मॉल R3, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे I माइनस के I1 स्मॉल R3, ठीक है। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो करंट इधर की तरफ है बट हमको इधर की तरफ जाना है, तो I1 इंटू R2 माइनस का, तो I1 इंटू R2 माइनस का। केवल यही है, करेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है और प्लस और माइनस साइन को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। एक और देख लीजिए तो 5वां नंबर E1 है, यहाँ कैपेसिटर C1 E2 और यहाँ पे कैपेसिटर C2। हमने इस लूप को कुछ ऐसे लिया है C क्या है तो C कैपेसिटेंस है, समेसन E इक्वल टू होता है समेसन Q अपॉन C। तो जब हम लूप की बात कर रहे तो ऐसे ले रहे तो E1 और E2 का डायरेक्शन सेम, तो E1 इधर से हम आए माइनस में E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो Q डिवाइडेड बाई C1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C2। तो यही है हमारा किरचॉफ्स का दूसरा लॉ, ठीक है। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।